आदमी कितना भी बड़ा क्यों ना हो, अगर गलत धारा में रहेगा तो उसकी हार निश्चित है। एनडीए का जो सिलेक्शन होता है, जी। जो सबसे कमज़ोर है वो सबसे ज़्यादा मार्जिन से जीतता है। वो तो अपना खुद इलाज जो है वो करा लिए हैं। किससे करा लिए हैं? तो वो गलत धारा में चले गए हैं। इंडी गठबंधन के नेताओं को खोज रहा है कि भाई जो आपने कमिटमेंट किया कि 1 लाख रुपया देंगे, आज चुनाव जीतने के बाद 8,500 शुरू हो जाएगा। अब फॉर्म भर करके लोग खोज रहा है, मिल ही नहीं रहा लोग। बहुत लोग तो अपने रिलेशन में भाग गए कहीं कहीं। अपने क्लिनिक में सेना के परिवार को हम बहुत दिनों से फ़ी नहीं लेते हैं। इलाज में भी बहुत जहाँ तक होता है मदद करते हैं। नमस्कार, आप देख रहे हैं लाइव सिटीज़। मैं हूं आपके साथ सौरभ राज। मेरे साथ है भारत सरकार में मंत्री राजभूषण चौधरी निषाद हैं। इनसे बात करेंगे कि पहली बार लोकसभा का चुनाव जीत करके दिल्ली पहुंचे हैं और सीधे मंत्री बन गए हैं। नरेंद्र मोदी के टीम में शामिल हो गए हैं। बिहार के लिए क्या करेंगे, अपने समाज के लिए क्या करेंगे? राजभूषण जी, पहले भी चुनाव लड़े थे, उस वक्त आप मुकेश सहनी के साथ थे, चुनाव हार गए थे। फिर से आपको बीजेपी ने चुनाव लड़ाया, आप जीते और सीधे नरेंद्र मोदी के टीम में शामिल हो गए। खुशी हो रही है? निश्चित तौर पर हम लोग काफ़ी खुश हैं और हम लोग लकी हैं कि हम यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी के टीम में काम करने का मुझे सौभाग्य प्राप्त हुआ है। तो निश्चित तौर पर हम लोग अच्छा काम करेंगे। पहले आप मुकेश सहनी के साथ थे, उन्होंने आपको चुनाव लड़ाया 2019 में और भारी मतों से आपकी हार हुई और फिर आपको बीजेपी ने बुलाया, टिकट दिया। तो कैसे मुकेश सहनी से बीजेपी की ओर आप चले गए, जो बताइए। देखिए, ये दर्शाता है कि आदमी कितना भी बड़ा क्यों ना हो, अगर गलत धारा में रहेगा तो उसकी हार निश्चित है। आप महाभारत युद्ध को याद कीजिए कि कृपाचार्य, द्रोणाचार्य, भीष्म पितामह जैसे लोग जब अधर्म के साथ खड़े हो गए तो उनकी भी हार हुई थी। तो जो लोग गलत धारा में रहेंगे उनकी हार निश्चित है। आदमी मायने नहीं रखता है, विचारधारा मायने रखता है। और आज के संदर्भ में राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन की जो धारा है, हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी की का जो विचार है जी, सारे लोग जानते हैं कि देश को ये मजबूत बनाने के लिए आए हैं, ये अवतारी हैं और निश्चित तौर पर भारत को परम वैभवशाली बनाएंगे। ये जब आपको टिकट मिला मुजफ्फरपुर से, बीजेपी ने आपको मैदान में उतारा, तो लोग कह रहे थे कि सबसे कमज़ोर कैंडिडेट एनडीए का कोई है तो राजभूषण चौधरी निषाद है, लेकिन आप बड़े मार्जिन से जीते। तो क्या चुनाव लड़ते वक्त थोड़ा सा डर लग रहा था आपको? नहीं, कहीं कोई डर की बात नहीं थी। और ये दर्शाता है कि देखिए, जिसको कमज़ोर कैंडिडेट कह रहे थे वो सबसे ज़्यादा मार्जिन, तो एनडीए का जो सिलेक्शन होता है, जो सबसे कमज़ोर है वो सबसे ज़्यादा मार्जिन से जीतता है। तो ये बताता है कि उनका सोच कहाँ तक, जहाँ से वो सोचना बंद करते हैं, हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी वहाँ से सोचना शुरू करते हैं। आप पेशे से डॉक्टर हैं, अब जीतने के बाद, मंत्री बनने के बाद किसका इलाज सबसे पहले कीजिएगा, जो बताइए। देखिए, जो दायित्व हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी ने दिया है मुझे, जी, जो भी मंत्रालय मिलेगा मैं उसमें जो बेस्ट डिलीवर करने की बात होगी मैं करूँगा और ना रुकूंगा ना थकूंगा। लगातार मैं काम करूँगा और बेस्ट परफॉर्मर मैं बनूंगा। कुछ लोग कह रहे हैं कि मुकेश सहनी का भी इलाज किया जाएगा राजभूषण चौधरी निषाद की तरफ से। नहीं, ऐसा मैं किसी व्यक्ति विशेष की बात नहीं है। वो तो अपना खुद इलाज जो है वो करा लिए हैं। किससे करा लिए हैं? तो वो गलत धारा में चले गए हैं और जानते हैं कि लोग समझते हैं कि जो इंडी गठबंधन वाले लोग हैं वो लोग अभी देखिए, अब उनको तो लोग खोज रहा है, फॉर्म भर भर करके खोज रहा है कि मेरा पैसा कहाँ गया। तो जो खोज रहा है मुकेश सहनी को, इंडी गठबंधन के नेताओं को खोज रहा है कि भाई जो आपने कमिटमेंट किया कि 1 लाख रुपया देंगे, आज चुनाव जीतने के बाद 8,500 शुरू हो जाएगा। अब फॉर्म भर करके लोग खोज रहा है, मिल ही नहीं रहा लोग। बहुत लोग तो अपने रिलेशन में भाग गए कहीं कहीं। लोग छुट्टी मना रहे हैं, उन लोगों को तो बस अब मटन का देखिए, कहीं कहीं पार्टी वार्टी होगा, लोग रेसिपी एक दूसरे से शेयर करेंगे। कोई दुर्गा पूजा के समय में मटन खिलाएंगे, कोई मछली खिलाएंगे, समझे ना। तो ये सब मुकेश सहनी के ऊपर हमला कर रहे हैं सर। नहीं, हम किसी व्यक्ति के ऊपर हमला नहीं कर रहे हैं। जो इंडी गठबंधन के नेता हैं उनके पास कोई विजन नहीं है और वो लोग गुमराह करके लोगों को गलत जानकारी दे करके चुनाव को डिस्टर्ब करने की कोशिश करें। कि जनता महान है, जनता समझती है कि हमारा भला किसके साथ है। अब पढ़ लिख करके डॉक्टर बनने गए थे, फिर इधर पॉलिटिक्स में आने का मन क्यों किया, कैसे किया, किसने लाया सर आपको इधर? देखिए, प्रैक्टिस में भी हम सामाजिक सेवा से जुड़े रहे। लोगों का पैसा रहे ना रहे, लोगों का इलाज हुआ है हमारे क्लिनिक में। कोई ऐसा आदमी नहीं होगा जिसके पास ये
शिकायत हो कि हम पैसा नहीं रहने के बाद मेरा इलाज नहीं हुआ। तो हम लोग का प्रयास रहा है हमेशा से सामाजिक काम करना और हर लोगों का सम्मान करना। अपने क्लिनिक में सेना के परिवार को हम बहुत दिनों से फ़ी नहीं लेते हैं, इलाज में भी बहुत जहाँ तक होता है मदद करते हैं। तो सामाजिक सरोकार सब दिन से रहा है और लोगों का ये कहना हुआ कि आप इतना लेवल पर करते हैं, आपके जैसे लोग अगर आगे बढ़ते हैं तो निश्चित तौर पर बड़ा लेवल पर काम होगा। और सब इसलिए जब आप पहली बार चुनाव हार गए तो आपके कुछ लोग कह रहे थे कि उनकी पत्नी बहुत नाराज़ हो गई थी कि अब पॉलिटिक्स छोड़ दीजिए, आपसे पॉलिटिक्स नहीं होगा। नहीं, सच बात देखिए है? पॉलिटिक्स में आने से पहले उनकी नाराज़गी थी कि पॉलिटिक्स में आपको नहीं जाना चाहिए, क्योंकि हमारी प्रैक्टिस बहुत अच्छी थी और हम लोग अपनी ज़िंदगी में बहुत खुश थे। लेकिन होता है क्या कि बहुत सारे लोग ऐसे भी थे जिनका कहना था कि अगर आपके जैसे लोग नहीं आएंगे राजनीति में जी। तो फिर बदलाव कैसे होगा। तो हमने बहुत समझाया परिवार के लोगों को और लास्टली मान गए लोग। इस बार तो कैंपेन भी की है अच्छी। बिहार, उत्तर प्रदेश, दो ऐसे जगह हैं जहाँ पे निषादों की अच्छी जनसंख्या है, निषाद वोटर्स काफ़ी मायने रखते हैं और आप के दोनों राज्यों में से इकलौते ऐसे लीडर हुए जो केंद्रीय मंत्री बने। तो क्या ये दोनों जगह पे समाज के बीच जाइएगा, बीजेपी की ओर लाइएगा समाज को? देखिए जहाँ तक बीजेपी की ओर लाने की बात है, समाज हमारा हमेशा से बीजेपी के साथ, राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन के साथ रहा है। इसमें कहीं कोई कन्फ्यूजन नहीं है, इसलिए कि हमारा अलायंस जो है जी। वो त्रेता युग से, हम केवट के वंशज हैं और केवट के सखा थे राम। तो राम के साथ तो अलायंस त्रेता युग से चला आ रहा है। तो राम को लाने वाली जो पार्टी है उसके साथ हमेशा निषाद समाज खड़ा रहा है और रहेगा। लेकिन मुकेश सहनी तो तेजस्वी यादव के हेलीकॉप्टर पे घूम रहे हैं और पूरे बिहार में कह रहे हैं कि मल्लाह समाज अब आरजेडी के साथ है, महागठबंधन में है। देखिए ऐसी कोई बात नहीं है, किसी के घूमने के लिए हर आदमी अपना अपना राजनीति करने के लिए स्वतंत्र है, अपनी राजनीति करते हैं लोग। लेकिन निषाद समाज जी आज की डेट में राजनीतिक रूप से प्रबुद्ध है, इस बात को समझता है कि भाई हमको मेरा भला और हमारे राष्ट्र का भला किसके साथ है। इसलिए कहीं कोई कन्फ्यूजन की बात नहीं। निषाद समाज मजबूती के साथ भारतीय जनता पार्टी और राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन के साथ रहेगा। निषाद समाज का सबसे बड़ा नेता आज के समय में कौन है? आप हैं, राजभूषण चौधरी निषाद हैं या मुकेश सहनी हैं? देखिए कोई कंपैरिजन की बात नहीं है। हम एक साधारण लोग हैं और हम सब काम करके दिखाएंगे कि कौन बड़ा छोटा की बात नहीं है, कौन समाज को ज़्यादा डिलीवर कर पाता है, कौन समाज के लिए ज़्यादा कर पाता है। हम लोग इस बात पर विश्वास रखते हैं, ना कि किसी का कद बड़ा छोटा करने की बात नहीं करते। मुकेश सहनी समाज के लिए नहीं कर रहे थे। हर आदमी का अपना अपना काम करने का तरीका होता है और मेरा अपना काम करने का तरीका है, मैं अपने हिसाब से समाज को लाभान्वित करूंगा और राष्ट्र के लिए काम करूंगा, हर समाज के लिए काम करूंगा। चूँकि मंत्री किसी पर्टिकुलर समाज का नहीं होता है, हर समाज के लिए काम करेंगे। और विशेष करके जो हमारा जो अति पिछड़ा समाज बिहार में आज हाशिए पर रहा है, चूँकि वो इस मामले में एजुकेशन के मामले में बहुत पीछे रहा है, तो उसको हम लोग आगे लाने का काम करेंगे और उनको समाज की मुख्यधारा में लाने का प्रयास करेंगे। चलिए, शुक्रिया सर, थैंक यू हमारे साथ बात करने के लिए।